हाँ, मैं यूट्यूब फैमिली वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपने घर पर स्वस्थ और मस्त होंगे। मैंने एक वीडियो डाला था फैट टू फिट वाला। तो उस पे बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया कि आप जो है ना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, वो तो मैंने बेली फैट के लिए बताया था, तो पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करें कि आपने फैट कैसे रिड्यूस किया। तो इसी के लिए मैं आप लोगों के साथ आई हूँ, जुड़ी हूँ, और पर्सनल एक्सपीरियंस में अपना शेयर करूंगी कि कैसे मैंने अपना वेट लॉस किया। विद इन 2 मंथ मैंने 6 to 7 kg वेट लॉस किया। और बहुत ज्यादा मैंने मेहनत भी नहीं की, थोड़ा सा अपने रूटीन में चेंजेस लाए, थोड़ा सा खुद पे ध्यान रखना शुरू किया, और मैंने ये टारगेट जो हमारा था मैंने अचीव कर लिया। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो भी हाउस वाइफ्स हैं जो खुद का ध्यान नहीं रखती हैं, सबसे पहले थोड़ा सा अपने लिए वक्त निकालना शुरू करें और खुद पे ध्यान देना शुरू करें। तो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, तो आज मैं आपको मॉर्निंग टू नाइट रूटीन बताऊंगी जिसे आपको फॉलो करना होगा। बहुत ही इजी है, टफ नहीं है, आप इजी वे में इसे फॉलो कर सकती हैं। क्योंकि अगर आपको एक्चुअली में वेट लॉस करना होगा तो, क्योंकि अगर वेट गेन जो है वो तो ओवरनाइट में होता नहीं है, कुछ उसमें भी वक्त लगता है। कि जैसे हम शादी के पहले जो होता है वो हमारा वैसा नहीं होता है, क्योंकि हम खुद का ख्याल रखते हैं, प्रॉपर डाइट लेते हैं, टाइम से लेते हैं। पर शादी के बाद थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, बच्चे, फैमिली, सबको देखते देखते हम खुद पे ध्यान नहीं रख पाते हैं। हमें कभी कभी ऐसा भी लगता है कि देखो, हमने तो सभी को अभी नाश्ता दिया, फिर खाना दिया, फिर नाश्ता दिया, फिर खाना दिया, सब कुछ टाइम से दे रहे हैं, फिर भी वो लोग सही हैं और हम लोग 2 बार ही खा रहे हैं तो इतने मोटे हो जा रहे हैं। तो उसका क्या कारण है, मैं सभी आपके साथ शेयर करूंगी। तो दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं ना कि सुबह से हमें काम करते 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 देर हो जाती है, उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा सोचिए कि कितना खाने में गैप हो गया। अगर आपने 12 बजे भी, 1 बजे भी खाया, तो रात के 10 बजे आपने खाया होगा, लेटेस्ट आपने 11 बजे तक खाया होगा, उसके बाद हम दूसरे दिन खा रहे हैं, तो कितना ज्यादा गैप हो गया। इंटरमिटेंट फास्टिंग भी वर्क करता है, पर इतना ज्यादा हमें गैप नहीं देना है। जब हमें भूख लग जाती है तो हमें खा लेना चाहिए, और थोड़ा सा सही समय पर खाना चाहिए। और भूख लगती है तो हम कुछ ज्यादा ही खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं, उसके बाद थोड़ी देर के लिए स्लीपिंग मोड में चले जाते हैं। तो उसी से हमारा वेट गेन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक बार में हमने ढेर सारा खा लिया, उसके बाद हम चले गए सोने, तो हमारा वेट गेन हो जाता है उससे, और धीरे 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 वेट गेन होना शुरू हो जाता है। और एक बार वेट गेन हो जाता है तो वेट लॉस करना हमें बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है ना, सुबह से रात तक की मैं आपको आज रूटीन बताऊंगी कि आप इजी वे में कैसे वेट लॉस कर सकते हैं। आप थोड़ा सा अपने लिए वक्त निकालें कि सुबह उठकर 10 मिनट की हल्की एक्सरसाइज जरूर से जरूर करें। आपको ऑनलाइन बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएगी जिससे आपको हेल्प हो जाएगा कि कैसे हम अपना जो है फैट को रिड्यूस करने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आप 10 मिनट की हल्की एक्सरसाइज करें। सबसे पहले तो थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करें, अंगड़ाई लें, उससे फुल बॉडी हमारी स्ट्रेच हो जाती है, माइंड को हमारे सिग्नल चला जाता है कि अभी हमें जग जाना है। उसके बाद आप 10 मिनट तक एक्सरसाइज करें। उसके एक्सरसाइज आपने कर लिया, तो क्या करेंगे हम, जो है 2 ग्लास गुनगुना पानी पिएंगे। क्योंकि सुबह जो रहता है ना, हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत हाई रहता है, तो गुनगुना पानी जब हम पिएंगे तो हमारा पेट अच्छे से साफ होगा। और वेट लॉस करने के लिए पेट अच्छे से साफ होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर मल हमारा अगर पेट के अंदर फंसा रह जाएगा तो वो भी फैट बनते जाता है। तो पेट साफ होना बहुत जरूरी है। उसके बाद मान लीजिए कि आपके डेली रूटीन में है नहाना, पूजा करना, क्योंकि हम महिलाएं तो बिना पूजा किए नहीं खा सकती हैं, तो पूजा करेंगे। तो पूजा करने के बाद आप क्या करें, कुछ हल्की सी नाश्ता तो जरूर करना ही है आपको। जैसे कि चने का सत्तू होता है ना, चने को भून के जो सत्तू बनाया जाता है, वो सत्तू आप नींबू, नमक, प्याज व्याज डालकर पी लें। क्योंकि सत्तू जो होता है ना, उसमें आपको बहुत समय तक भूख लगने नहीं देगा, बहुत भरा भरा महसूस कराएगा। वेट लॉस करने में बहुत हेल्प करता है वो। अब आपको जितनी भूख लगी हो, 1 ग्लास 1.5 ग्लास तक आप सत्तू पी लें। उसके बाद आप टाइम टू टाइम पानी पीते रहें, क्योंकि अगर आप पानी पीते रहेंगे ना तो आपको कुछ से कुछ खाने की मन में इच्छा भी नहीं होगी कि हम ये खा लें वो खा लें, पेट भरा भरा सा महसूस होगा। उसके बाद अगर मान लीजिए आपको 12 बजे तक भी भूख लग जाती है, तो थोड़ा सा आप स्प्राउट्स खा लें, फ्रूट्स खा लें, जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं, स्प्राउट्स हैं, वो खा लें। तो आपको थोड़ा स्प्राउट्स खाने से भी भरा भरा महसूस होगा कि बहुत देर तक आपको भूख नहीं लगेगी।
और आप थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह भी खा सकते हैं, वो भी बहुत जरूरी है हमारे बॉडी के लिए। बॉडी को हर चीज की नीड होती है, तो फ्रूट्स खा लें, स्प्राउट्स खा लें। उसके बाद आप 2 बजे के आसपास जो आपका एक होता है लंच, प्रॉपर आप चावल दाल सैलेड वगैरह, साबुत अनाज ज्यादा खाएं आप, और सैलेड वगैरह ज्यादा लें। आप चावल थोड़ा कम खाएं और सैलेड वगैरह ज्यादा खाएं, दाल खा लें ज्यादा, तो वो भी बहुत हेल्प करेगा आपको वेट लॉस में। ये नहीं कि बहुत सारा चावल खा लिया। और अगर आप जो मेन होता है लंच और डिनर, इसके बाद आपको 100 स्टेप चलना होगा। ये नहीं कि खाया और आराम से 2 गिलास पानी पी के जाके सो गए, वो ऐसा नहीं करना है। आपको 100 स्टेप तक चलना है। और खाने के तुरंत बाद आपको पानी नहीं पीना है, कम से कम 10-15 मिनट के लिए। उसके बाद आप पानी पिए, तो वो आपके लिए बहुत सही रहेगा। ये सब कर सकते हैं आप। उसके बाद आप 100 स्टेप चल लिया आपने, थोड़ा सा मूवमेंट तो हमारा होता ही है ज्यादा, थोड़ा सा हमें मूवमेंट कब रखना है, जब हम कुछ खाएं। उसके बाद ये नहीं कि खा के डायरेक्ट हम जाके बेड पे लेट गए, वैसे तो उतना वक्त नहीं मिलता है। अगर मिलता भी है तो आप कम से कम 100 स्टेप चल के उसके बाद ही बेड पर जाएं। तो ये सब चीजें आपको बहुत फायदा करेगी। क्योंकि आप करते क्या है हम लोग ना, कि बहुत देर तक भूखे रहे, फिर नहाया पूजा किया, दम भर खा लिया, जो मन में आया जो आया, ये खा लिया वो खा लिया वो खा लिया, 2 गिलास पानी पी लिए, जाके सो गए, थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर काम करना शुरू किया। वो हमें नहीं करना है, उसी से हमारा वेट गेन होता है। और उस टाइम पे हमें भूख लगा रहता है ना, तो हम कुछ ज्यादा ही खा लेते हैं, वो हमें नहीं करना है। शाम का नाश्ता भी हमें स्किप नहीं करना है, थोड़ा बहुत खा लेना है। जैसे हल्की फुल्की कुछ चीजें खा लेनी है, तली भुनी चीजों से बचना है, वो सब चीज हमें नहीं खाना है। बाहर की चीजें नहीं खानी है, मैदे से बनी हुई रिफाइंड से बनी हुई चीजें नहीं खानी है, चाइनीज डिशेज नहीं खाने हैं, ये सब चीज खाने से बचना है। सूप वगैरह जैसे बीट गाजर टमाटर ये सब का सूप बना लिया, सूप पी लिया, फिर पनीर वगैरह थोड़ा सा फ्राई करके खा लिया, ये सब आप खा सकते हैं। रात का डिनर जो है ये आप जल्दी से कर लें, 8 बजे तक आप रात का डिनर कर लें। वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना देर से आप खाएंगे, रात में हमारी मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाती है, तो डाइजेशन में बहुत टाइम लग जाता है, तो वो हमें बहुत ज्यादा फैट देता है। इसीलिए रात का डिनर 8 बजे तक कर लें, 10 बजे तक अपना सारा काम कर लें। अगर आपको भूख लग जाती है तो हल्की फुल्की दूध वगैरह ले सकते हैं, उसके बाद आप सो जाएं। सुबह में भी फिर आपको उठ के वही वाला रूटीन फॉलो करना है। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, कि जब आप वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करेंगे तो आपको 10 से 15 दिन तक कुछ भी फायदा नजर नहीं आएगा। आपको जरा सा भी वेट अपना कम होता हुआ नहीं नजर आएगा, तो आपको लगेगा कि कुछ करने का फायदा नहीं है, हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा है। पर ऐसा नहीं होता है, आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा 15 दिन 20 दिन के बाद। स्टार्टिंग में वो नहीं होता है। इस चीज को आप फॉलो करते रहें। और एक बात मैं और बताना चाहूंगी, कि जैसे आपका टारगेट है कि इतना हमें वेट लॉस करना है, अगर आपने उस टारगेट को 2 से 3 महीने में अचीव कर लिया, तो फिर आपको इसी डाइट पर या फिर थोड़ा बहुत आप खा सकते हैं। अगर आप थोड़ा कुछ बाहर का खा ले रहे हैं, तो थोड़ी एक्सरसाइज टाइमिंग बढ़ा दें। आपको जो मैंने बोला 100 स्टेप के जगह पे आप 150 स्टेप चलना स्टार्ट कर दें। तो थोड़ा सा आप इधर अपना मूवमेंट बढ़ा दें, अगर आपने उधर कुछ खाया है तो। इससे आपका मेंटेन रहेगा। ये नहीं कि हमारा वेट लॉस हो गया फिर हम पुराने रूटीन पर आ गए कि दम भर खा लिए और सो गए, तो फिर वैसे आपका फिर से वेट गेन होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप ये हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, तो आपका वेट मेंटेन रहेगा। और वेट गेन होने से ना हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो हमारा लुक खराब हो जाता है, उसके बाद बहुत तरह की बीमारियां होने लगती है, क्योंकि सारे ऑर्गन जो है उस पर फैट अगर जम जाता है, तो धीरे धीरे हमारे सारे ऑर्गन काम करना मतलब प्रॉपर वे में काम नहीं कर पाते हैं। तो वो सब चीजों से बचने के लिए हमें अपने वेट को मेंटेन करके रखना चाहिए। और हाउस वाइफ जिनका भी ये सवाल था कि वेट लॉस करना है, वीडियो एंड तक देखें। और अगर आपको फायदा मिले तो जरूर से जरूर हमें कमेंट करके बताएं, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप लोग प्यार देंगे तो हमें अच्छा लगेगा, और आपके लिए हम और अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आएंगे। और आपको अगर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।